सबको जय मसीह की। आत्मिक एकता और संगति। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें शरीर के साथ जिलाया गया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो जैसे मैं कल बात कर रहा था इसी वचन के ऊपर कि आत्मिक रूप से परमेश्वर ने हमें जिंदा किया है यीशु मसीह में। जब हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर ने जिंदा किया है तो हमारी संगति भी, आत्मिक एकता होगी और संगति भी। धरती पर हम शारीरिक रूप से इकट्ठा होकर परमेश्वर की आत्मिक संगति को दिखाती है, जो आने वाले समय में हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। धरती पर शारीरिक रूप से इकट्ठा होकर हम आत्मिक संगति को दिखाते हैं, जो आने वाले टाइम में हम परमेश्वर के साथ क्या है, संगति करने वाले हैं। आत्मिक संगति जो है वो संसार की आत्मा से नहीं की जा सकती, शैतान की आत्मा से नहीं की जा सकती, और ना ही हम खुद की आत्मा से उस संगति को कर सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने से ही हम नया जीवन पाते हैं और हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है और हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। क्यों हमें मसीह के साथ आत्मिक एकता और संगति करनी है, इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था। जैसे पहला पॉइंट है, हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि हम अभी शरीर से नहीं परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12 के अनुसार। दूसरा पॉइंट, क्योंकि यीशु हमें चाहता है, क्योंकि पिता उसको भी उठाता है जिसे बेटा चाहता है, यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन 21 के अनुसार। तीसरा पॉइंट, रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 17 के अनुसार, यीशु के द्वारा हम राज्य करेंगे, क्योंकि यीशु के द्वारा ही कृपा की भरपूरी है, धार्मिकता है और हमारे लिए इनाम है। चौथा पॉइंट में लिख रहा था, नएपन में हम जी सके। रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है कि हम बपतिस्मे का एक चित्र है कि जब हम पानी में जाते हैं तो हम संसार के लिए मर जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो हमारा नया जन्म होता है यीशु मसीह में। गलातियों 2:20 के अनुसार भी हम शारीरिक तौर पर मर चुके हैं और आत्मा में हम लोग जिलाए गए हैं। अभी हमारी नया जीवन है और हमें यीशु के साथ ही जीना है। पांचवा पॉइंट में लिख रहा था, अब क्या है, क्यों हमें आत्मिक एकता में रहना और संगति करनी है, क्योंकि पांचवा पॉइंट है, अपने अपराधों और देह की कमियों से हमें मुक्ति मिल गई है। हमें अपराधों और हमारी कमियां जो हमारी देह में है उनसे हमें मुक्ति मिल गई है, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 2 वचन 13 के अनुसार। छठवां पॉइंट में लिख रहा था, क्योंकि हमारे पास बड़ी दया और जीवित आशा है। आत्मिक एकता और संगति करने के लिए हमारे पास बड़ी आशा और बड़ी दया और जीवित आशा है, क्योंकि संसार तो सारा चिंताओं से क्या है, भरा पड़ा है। सारा संसार जो है वो चिंताओं से भरा पड़ा है। सातवां पॉइंट में लिख रहा था, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 के अनुसार, हमेशा ठहरे रहने वाले शब्द से हमें आत्मिक संगति और एकता हमेशा ठहरे रहने वाले शब्द से मिली है और हमने नया जन्म उसी से पाया है, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार। और हम उस बीज का फल है जो कभी नष्ट बर्बाद नहीं होने वाला। आठवां पॉइंट में लिख रहा था कि हमारा जो गुनाह है वो हमेशा के लिए नहीं है अभी, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 9 के अनुसार। और 9वां पॉइंट में लिख रहा था, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 के अनुसार, परमेश्वर का प्रेम हम में सदा बना हुआ है। 10वां पॉइंट, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 के अनुसार क्या है कि शैतान हमें छू भी नहीं पाता। पर ये सारी चीज़ें क्या है, ये परमेश्वर का वरदान है। अफिसियों 2:9 के अनुसार हम इस बात पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि रोमियो 6:23 के अनुसार पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, पर यीशु पर विश्वास करने से हमारा अनंत जीवन है। और हमारे पास एक ऐसा ईश्वरीय जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा, और हम हमेशा आत्मिक एकता और संगति में बने रहेंगे। आमीन।